आज की कोरल क्लासेस में पैम्पलेट का बैकग्राउंड तैयार करना देखेंगे। अगर हमें मल्टी कलर के साथ साथ शैडो वाइज कोई बैकग्राउंड तैयार करना है तो किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, या बैकग्राउंड में कोई अन्य ऑब्जेक्ट लगाना है तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको आज हम देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सबसे पहले पेज ले लें जिस साइज़ के भी पेज पर आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। फ़िलहाल हमने ले रखा है पिक्सल में, और जिसकी हाइट और विड्थ हमने ले रखी है, इस बार हमने हाइट विथ सेम नहीं लिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हाइट जो हमने ले रखी है 1350 और विथ जो हमने ले रखी है वो 1080 ले रखा है। आप एनी साइज़ का यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टूल बॉक्स में रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल को इस प्रकार से अपने पूरे पेज पर यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद हमें इस पर मल्टी कलर करना है, तो मल्टी कलर के लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है और इसमें ऑप्शन मिलेगा हमें इंटरएक्टिव फिल टूल। हमें इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें इसे टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार से अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम इस पर टॉप जो हमारा कलर बॉक्स इसमें आ रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे। एनी जो भी कलर आप इसका देना चाहें वो यहाँ दे सकते हैं। फ़िलहाल हम जैसे इसी से रिलेटेड कोई कलर बना लें, इसी का थोड़ा डार्केबल ले लेते हैं। तो इसी पे हमने क्लिक को होल्ड करके रखा और हल्का डार्केबल कलर हमने इस प्रकार से इसका बना दिया है। अब हमें इसी में जो है लाइट वेट कलर को भी देना है, तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया टॉप वाले कलर बॉक्स को, और अब प्रॉपर्टी बार में जाकर इसमें वाइट कलर हमने दे दिया है। और इसकी मेन प्रॉपर्टी बार में जाकर हमने लीनियर की जगह इसको कर दिया है रेडियल, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अपोजिट हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप कंट्रोल Z कर दीजिए, जो डार्क कलर है उसको टॉप तरफ कर दें और जो लाइट वेट कलर है उसको डाउन तरफ अप्लाई कर दें, और फिर आप प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर सकते हैं रेडियल, ठीक है। फिलहाल हमारा अभी भी वही लेआउट है यहाँ पर। थोड़ा सा कलर बॉक्स में हम कलर को चेंज कर देते हैं, जो वाइट वाला लिया है वहाँ डार्केबल ले लेते हैं, इस तरह कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इस पर फिर से क्लिक को होल्ड करके रखा और थोड़ा सा डार्केबल कलर यहाँ सेट किया। इसके बाद डाउन वाले कलर बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया और इसमें लाइट वेट कलर हमने दे दिया है यहाँ पर वाइट। इस तरह से हम थोड़ा डार्केबल कलर यहाँ पर तैयार कर देंगे और रेडियल फॉर्म में इसको यहाँ पर इस तरह सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के शेडेड में हम इसको बना देंगे। थोड़ा सा और चाहें तो हम इसको लाइट कर सकते हैं, इसी कलर को अगर हल्का सा लाइट करना है तो एक पॉइंट हम थोड़ा कम रख सकते हैं। इस तरह का शेडेड भी हम बना सकते हैं, या ज़्यादा डार्क चाहिए आपको तो वो भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंसी आप कैसा कलर बनाना चाहें। मिनिमम हमने इसको इस प्रकार से सेट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार के ये जो शेप है यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई शेडो अगर हमें देना है तो कैसे देंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को नॉर्मली इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें यहाँ से सर्कल पर क्लिक करना है टूल बॉक्स में, और उस रेक्टेंगल पर डाउन तरफ से कुछ इस प्रकार के ऐसे सर्कल बनाने हैं। तो ये सर्कल हमने लिए। इसके बाद बिल्कुल आप इसको ऐसे कोने से अटैच कर दें, बिल्कुल बाउंड्री से अटैच करते हुए थोड़ा ऐसे बाहर निकालते हुए इनको सेट करें। इसके बाद फिर हम इसको कंट्रोल D करेंगे और यहाँ हम इसको प्रॉपर इसकी बाउंड्री पर इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे, थोड़ा अप डाउन इस तरह की पोजीशन में। फिर हमने कंट्रोल D किया, इसको अब हम यहाँ रखेंगे लेकिन थोड़ा टॉप में ऐसे रख देंगे इसको। फिर कंट्रोल D करेंगे, फिर थोड़ा सा इसको ऐसे झुकाते हुए यहाँ पर सेट कर देंगे हम। फिर कंट्रोल D हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। इसको भी अगर आप चाहें तो ऊपर या थोड़ा सा और डाउन में इसको ले लीजिए, लेकिन बाउंड्री से बिल्कुल अटैच करता हुआ इस सर्कल को इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको रख देंगे। इसी प्रकार फिर हमने कंट्रोल D किया, इसको हम यहाँ सेट कर देंगे इस प्रकार के शेडेड में। फिर एक बार और कंट्रोल D करेंगे और इसको यहाँ हम इस प्रकार के शेडेड में यहाँ पर रख देंगे। कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं, एनी जैसा भी चाहते हैं वैसा, है ना। तो किसी को थोड़ा कम, किसी को ज़्यादा, इस तरह बाहर निकलते हुए हम इसको सेट करेंगे। इसके बाद आपको इन सभी ऑब्जेक्ट को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करना है और हमें इन सर्कलों को रेक्टेंगल में कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम पिछली क्लासेस में ऑप्शन पढ़ चुके हैं, डेटा को या ऑब्जेक्ट को वेल्ड करना, डेटा नहीं ऑब्जेक्ट को वेल्ड करना। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप सभी ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में कई सारे ऑप्शन एक्टिव होंगे। यहाँ आपको ऑप्शन यूज़ करना है वेल्ड का। जैसे ही आप इस पर वेल्ड पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो इस तरह के लेआउट में यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ कलर रेशो सेट करना है।
तो हम इसमें मल्टी कलर ही करेंगे। इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम इंटरेक्टिव फिल टूल पर फिर क्लिक कर देंगे और इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरह का शेडो देंगे। टॉप कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, एनी जो कलर आप देना चाहें, इसका डार्केबल लेना है तो इसका डार्केबल कलर आप ले लीजिए। इसके बाद हम मिड में डबल क्लिक करके एक और कलर बॉक्स जनरेट करेंगे और इसमें जो है हम यहाँ पर इसका लाइट वेट या वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हम इसमें दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा डाउन में आ रहा है इस कलर बॉक्स को भी हम इस तरह से थोड़ा सेट कर देंगे और टॉप वाले कलर को भी थोड़ा डाउन में लेकर आएंगे। तो इस तरह का मिनिमम हम शेडेड इसमें यहाँ बना देंगे। कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, इसमें भी हमें वही लेना पड़ेगा। तो कलर हम सेम ही लेंगे दोनों कलर बॉक्स में, टॉप और बॉटम वाले में। तो फिर से हमने इस पर क्लिक किया, कलर पे फिर हमने क्लिक किया और इस पर भी हम सेम कलर यहाँ पर सेट करेंगे, दोनों का सेम ही कलर हम रखेंगे। इसके बाद आपको आउटलाइन में जाकर के इसको कर देना है नो आउटलाइन। तो ये इस प्रकार का कुछ ऑब्जेक्ट हमारा बनकर यहाँ तैयार होगा। हमारा कलर शायद डाउन में फिर थोड़ा डिफरेंट हो गया, हमें थोड़ा कलर बिल्कुल प्रॉपर वही रखना है। फिर से हम इस पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और एक पॉइंट आगे वाला हम इसमें भी कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरह का रेशो आपको यहाँ पर रखना है, ये मिनिमम इतना। इसके बाद हमें हर एक ऑब्जेक्ट जो हमने ये बना रखा है और इवन जो बैकग्राउंड में हमने तैयार किया है यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको थोड़ा सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम इसको रखेंगे बिल्कुल इस तरह के पार्टीशन में, थोड़ा जूम कर लें और बिल्कुल यहाँ। ठीक है, साइज़ आप थोड़ा छोटी बड़ी इसकी कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें, इस तरह से थोड़ा छोटा कर लें इसको, तो छोटी साइज़ में हम इसको सेट कर देंगे यहाँ और इस प्रकार से हम प्रॉपरली इसको यहाँ सेट कर देंगे बिल्कुल। फिर आप कर दीजिए इसको कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद फिर हम इसको जो है यहाँ पर इस तरह के लेआउट में सेट कर देंगे। ठीक है, किसी को छोटा किसी को बड़ा इस प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए। फिर हम इसको कर देंगे यहाँ से कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद मान लीजिए मैंने इसको यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर इस प्रकार से रख दिया है। इसकी साइज़ आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसको हम कर देंगे, ये जो डाउन वाला ऑब्जेक्ट है इसको कर देंगे हम शिफ्ट के साथ पेज अप। और अब हम इसको प्रॉपरली थोड़ा जूम करके यहाँ बॉर्डर पर ऐसे सेट करेंगे। अब यहाँ पर ये वाइट कलर ज़्यादा शो हो रहा है तो इस वाइट को हल्का सा हम अंदर की तरफ ऐसे दबा देंगे, है ना, ताकि वाइट भी दिखाई दे और हमारा जो मैन कलर है वो भी यहाँ प्रॉपर शेडो में दिखाई दे। इस तरह के शेडेड में हम इसको बना देंगे। फिर हम इसी प्रकार कंट्रोल डी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और इसमें भी ये जो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है पहले वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको भी हम पेज अप सेट कर देंगे यहाँ। फिर हम इन्हीं ऑब्जेक्टों को दोनों को बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से फिर हम इसको सेट करेंगे। फिर यहाँ पर हम प्रॉपरली इसको ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, फिर से हम इसको कंट्रोल डी यहाँ पर सेट करेंगे। तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा पेज के अंदर ही आपको रखना है और यहाँ हम इसको सेट कर देंगे। इसी प्रकार ये जो ऑब्जेक्ट हमने बना रखे हैं बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी फिर हम कर देंगे और इनको फिर हम जो चाहें जिस तरह के लेआउट में चाहे वैसा हम पैरामिड इसका यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, उस तरह के लेआउट में हम इनको यहाँ सेट कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारे डाउन में ऑब्जेक्ट थे इनको सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल जी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल इनको शिफ्ट के साथ पेज अप हम कर देते हैं और जो बाद वाले ऑब्जेक्ट हमने रखे हैं उनको थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा इस प्रकार से हम इस तरह का शेडेड भी दे देंगे इनमें, मतलब अंदर की तरफ हल्का सा इनको अप्लाई करना है आपको। इसी प्रकार फिर हम कंट्रोल डी करेंगे, इनको भी हम इसी शेडेड में यहाँ पर सेट करेंगे और फिर इसको भी हम यहाँ पर इस तरह के शेडेड में यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, और इसको अगर हम चाहें तो शिफ्ट के साथ एक बार पेज डाउन कर सकते हैं और जो हमारा मेन बैकग्राउंड है इस बार इसको भी कर सकते हैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह आप इन ऑब्जेक्टों को और सिलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं और इनको पूरे पेज पर इस प्रकार के बैकग्राउंड में आप यहाँ सेट कर दीजिए। ठीक है, फिर हम इनमें से कुछ को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम इनको कर देंगे यहाँ पर कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करके फिर हम इन्हें यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह के लेआउट में यहाँ पर। फिर हम इसको कर देंगे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट लेकर के इनको कंट्रोल डी। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट आप इनको शिफ्ट के साथ पैचअप कर दीजिएगा तो जो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ दिखाई नहीं देंगे। इनको शिफ्ट के साथ बीच बीच में आप पैचअप कर सकते हैं हल्का हल्का, यहाँ पर भी हम हल्का सा इसको कर देंगे शिफ्ट के साथ पैचअप। कुछ ऑब्जेक्ट आप फिर अलग से भी यहाँ पर डुप्लीकेट बना करके ऐसे कॉर्नर में टेढ़े या राउंड अप करते हुए जैसा भी आपको रखना है उस लेआउट में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम सीधे सीधे रखते हुए आ रहे हैं तो इसको हमने हल्का सा कर्ल करते हुए रख दिया। इसी को फिर कंट्रोल डी करेंगे, इसको फिर हमने यहाँ पर इस प्रकार के शेडेड में सेट कर दिया है। फिर इसको भी हम कंट्रोल डी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें रोटेट नहीं करना है, अब हमें सीधा रखना है तो सीधे वाले ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना दीजिए और प्रॉपर इसको सेट कर दीजिए। फिर कंट्रोल डी करेंगे
यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर ऐसे इसको सेट कर देंगे। इसी तरह ये जो हमारी गैपिंग है इसे हम यहाँ कवर कर देंगे, फिर से हम इसको कंट्रोल डी यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने बैकग्राउंड में कलर लिया है इसको थोड़ी देर के लिए आपको क्लिक को होल्ड करते हुए बाहर लाना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने सारे बनाए हैं इनको बाहर से क्लिक दबाते हुए आपको सिलेक्ट करना है और टूल बॉक्स में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड टूल में जाना है और इस पर हम क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंसी का। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो इन्हें कंट्रोल जी से सभी ऑब्जेक्ट को ग्रुप और कर दीजिएगा, ताकि बार बार अलग अलग ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं हो। इसके बाद ब्लेंड टूल में जा करके आप इस पर ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर दीजिएगा और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार से आप इस पर ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा इस तरह का शेडेड लेते हुए। ठीक है, लाइट डार्क आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप इसको कितना शो करना चाह रहे हैं, जैसा भी शो करना है वैसा आप इसको रख सकते हैं। लाइट वेट रखना है तो लाइट करें, डार्केबल रखना है तो डार्केबल सेट करें। इसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट को लेना है और अब हम इसे प्रॉपर तरीके से हमारे पेज पर इस तरह ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मिनिमम इस लेआउट में, और इसको आप कर दीजिए शिफ्ट के साथ पेज डाउन, मतलब डाउन में ही है, इतना ही हमें इसको डाउन में रखना है। ये ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा बाहर निकल गया है, इसको हल्का सा अंदर लेकर के आएंगे। ये इस तरह के शेडेड में आप इसको प्रॉपर सेट कर दीजिए। और ज़्यादा लाइट वेट रखना है तो और भी आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, जैसे और लाइट वेट करना है तो ये इस तरह से लाइट वेट रेशो आप सेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड में इस तरह का कंटेंट हमारा दिखाई देगा, है ना। इसके बाद अभी हमने जैसे इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर लिया है इसलिए थोड़ा सा इससे अपोजिट दिख रहा है, आप कलर अपने आधार पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी इस तरह हम इसको सेट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करना है और पॉलीगॉन को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करना है और इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसमें पॉइंट मिनिमम ऐड कर दीजिए, जैसे हमने कर दिया है मिनिमम 95 के अप्रॉक्सिमेट। तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी साइज़ अपने आधार पर सेट करें। फिर आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और इन ऑब्जेक्टों पर ये जो पॉइंट आ रहे हैं इन पर क्लिक को होल्ड करते हुए आप थोड़ा सा इसे ऐसे डाउन तरफ अप्लाई कर दें। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर ये जो लाइनिंग आ रही है ना इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ इसको डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड करके और इस पॉइंट को ऐसा टॉप तरफ हल्का सा अप्लाई करना है। इस तरह के शेप में इसको बनाना है। फिर इसके पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए आपको इस तरह इसको मूव कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर आप इसे यहाँ पर इस तरह से सेट कर दीजिए जैसा कि ये हमने रखा हुआ है। अब आप इसे जितनी साइज़ में भी रखना चाहें, पूरे पेज पे करना चाहें तो पूरे पेज पर भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम टॉप तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लें इसको, हल्का सा इस शेडेड में हम इसको प्रॉपर बना देंगे। पूरा पेज के अंदर ही रहना चाहिए, ये अंदर में पूरा बाहर नहीं जाना है। इस तरह से आप इसकी साइज़ को सेट कर लें। कोई भी लाइट वेट कलर आप इसमें इसी का सेट कर दीजिए यहाँ पर। इससे तो हल्का सा डार्केबल हम कर देते हैं, तो क्लिक किया मैंने, हल्का सा एक पॉइंट और आगे बढ़ा दिया है। आउटलाइन में जाकर मैंने इसको कर दिया है नो आउटलाइन। ये इस तरह का शेडेड आपका दिखाई देगा। इसको भी आप ट्रांसपेरेंसी में जाकर के यहाँ पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जिससे ये ऑब्जेक्ट पर बहुत ही लाइट वेट मोड में दिखाई देगा। इस तरह का शेडेड हम इसमें बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इस पर अपना कंटेंट जो है मेंशन कर सकते हैं। कंटेंट के लिए आप जैसे ये हमने कंटेंट पहले लिख रखा है, इसकी क्लासेस भी मैंने अवेलेबल करवा दी है। अगर आप हमारी पिछली क्लासेस को देखेंगे तो इसमें भी ये लोगो डिज़ाइन करना, ये पूरा कंटेंट मेंशन करना मैंने बताया है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कंटेंट, इमेज सब है तो हम यहीं से इन्हीं को यूज़ करेंगे इस डिज़ाइनिंग के लिए। तो आपको यहाँ इन सभी कंटेंटों को सिलेक्ट करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इनको हमने सेलेक्ट किया, इसी को हम जो है यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली लेकर के आ जाएंगे, यहाँ रखेंगे। इसको कर दीजिए शिफ्ट के साथ पैजअप। इसके बाद जो हमने यहाँ पर लोगो बनाया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको भी हम यहाँ पर बिल्कुल जहाँ हमें सेट करना है वहाँ अपने डिज़ाइनिंग पर सेट करेंगे। शिफ्ट के साथ इसको भी कर देंगे हम पैज अप। इसके बाद हमने यहाँ पर इमेज ले रखा है, इसी इमेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको भी हम शिफ्ट के साथ पैजअप करेंगे क्योंकि ये बार बार बैक में जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको इस आधार पे सेट कर लें। थोड़ा सा डाउन तरफ इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे जैसा कि पैरामिड में रखा है। बिल्कुल लेवल से हम इसको रखते हुए चलेंगे और बार बार शिफ्ट के साथ पैजअप आपको प्रेस करना पड़ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने पहले बना रखा है तो डेटा हमारा बार बार बैक में जा रहा है, इसलिए शिफ्ट के साथ पैजअप के द्वारा इसको फ्रंट में लेकर के आएंगे। और इसी प्रकार अब हमारा ये डाउन में कंटेन आ रहा है तो इसको भी हम यहाँ से क्लिक को होल्ड करते हुए लेकर के आएंगे
और यहाँ प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा हम इसको भी कर देंगे शिफ्ट के साथ पैचअप। पैचअप करने के बाद आप इसको थोड़ा सा डाउन में लेकर आ जाइए और यहाँ हम इसको इस तरह सेट करेंगे। थोड़ा सा जूम करते हुए हम इसको प्रॉपरली यहाँ सेट कर देंगे। बिल्कुल रेक्टेंगल के बराबर लेवल से कंटेंट को लेकर के चलेंगे। और अब हमने ये जो सर्कल रखा हुआ था इसको थोड़ा सा डाउन में लेकर आ जाएं ताकि स्पेस इसमें ज़्यादा ना रहे इस आधार पे। ठीक, ये हमारा कंटेंट इस पर प्रॉपरली मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें भी बस इसमें कलर का अंतर है। इसको भी हमने इसी प्रकार के लेआउट में यहाँ पर सेट किया था जिस तरह हमने इसको सेट किया हुआ है। तो आप जैसा कलर चाहें वैसा ले सकते हैं और बैकग्राउंड शेडेड वाइज यहाँ पर बना सकते हैं और फिर उस पर हमारा डेटा हम पुट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक इफेक्टिव बैनर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगा। बाद में अगर आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करें और इसको आप कंट्रोल जी से पहले ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद इसको कंट्रोल ई से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इमेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार शैडो वाइज बैकग्राउंड अगर हमें तैयार करना है तो बहुत ही आसानी से हम कोरल के पुराने ही ऑप्शनों के द्वारा जो हमने टूल बॉक्स के पड़े हुए हैं उन्हीं से कम्प्लीटली एक बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार कर सकते हैं।